अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शोएब फारूकी। हम आपको इंशाल्लाह बाद में दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज हमारे 92 में वहाँ पर मौजूद हैं शोएब फारूकी साहब, जो ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन भी किया है, उनके शुक्रगुजार भी हैं। तो पेट्रोलियम एक्सपर्ट शोएब फारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आप हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। पाकिस्तान में मुसलसल पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है। ये बात अगर मैं एक ह्यूमरस वे में ना कहूँ, लेकिन संजीदगी के तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आपके नज़दीक इसकी वजह सबसे बड़ी एक तो क्या है? क्या वाकई मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए ये इजाफा ज़रूरी था? प्लीज़ इस पर ज़रूर क्लैरिटी दीजिएगा। जी शोएब साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट आपके प्रोग्राम का, इसमें आपने सॉल्यूशन बेस्ड आगाज़ किया, जिससे मैं भी बड़ा मोटिवेट हुआ। बिल्कुल ये ऐसा मौजू है, इस पर बहुत बात हो रही है और इस वक्त हर आदमी परेशान है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। एक्चुअली ये जो प्राइसेस का बढ़ना है, ये ग्लोबल सप्लाई डिमांड की अनसर्टेनिटी है, और इसका जो मेजर कॉन्सिक्वेंस है वो मतलब जो वजह है वो सप्लाई चेन सिस्टम का एक्सपोज होना है कोविड के बाद। खपत एकदम से बढ़ी पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से रसद में मुश्किलात आई। पाकिस्तान में ये प्राइसेस बढ़ना थी और बढ़ रही हैं, और आगे भी थोड़ी और बढ़ेंगी, लेकिन आफ्टर अगस्त आई बिलीव के इनमें आप गिराव देखेंगे। लेकिन इसके बरक्स एक बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपके नाजरीन की तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ। एक फेयर मार्केट के अंदर जब डिमांड बढ़ती है तो जो है सप्लाई भी बढ़ती है, और यूजुअली प्राइस कम होती है। हमने ये पढ़ा किताबों में, लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया में यही होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। तो हमारे यहाँ डिमांड कम नहीं हो रही। हम तकरीबन पिछले 7 महीनों में हमने 33% गाड़ियाँ की ख़रीदारी ज़्यादा की है। हमारे यहाँ डिस्पाइट गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बिकी, उनकी प्राइस भी 45% बढ़ी है, और फिर भी हम गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे। तो जितना ज़्यादा हम इन्हिसार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे करेंगे, पेट्रोल पे करेंगे, गवर्नमेंट के लिए इससे उन्होंने तो रेवेन्यू अर्न करना है, दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्राइसेस। इसकी डिमांड में कमी नहीं आ रही, डिस्पाइट द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। बिल्कुल, डिमांड में कमी करना बहुत जरूरी है। लेकिन शोएब साहब यहाँ पर ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान के पास और क्या ऑप्शंस हैं सस्ता तेल हासिल करने के लिए? कोई और ऑप्शंस हैं जिसको अवेल किया जाए, जिन पर ध्यान दिया जाए, ताकि हम मजबूर ना हो प्राइसेस बढ़ाने पर? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ तो ये आपने जो बात की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। पहली चीज़ तो ये कि हम अपनी कौमी पैदावार को बढ़ाएं। हमारे पास जो है वो हमारी जो कैपेसिटी है वो 1,40,000 बैरल दिन की है, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि पिछले 2 सालों में गिर के 60,000 बैरल पे आ गई है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने अपनी पैदावार को बढ़ाना है। दूसरी बात, ये एक मफरूज़ा है कि हम महंगा तेल ख़रीद रहे हैं, हम सबसे सस्ता तेल ख़रीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे करीब जो बॉर्डर है वो माला माल है तेल की नेमतों से। हम यूएई से और सऊदी अरेबिया से तेल ख़रीदते हैं, जो कि ओपेक बास्केट से हमें मिलता है। हम डिफ़र्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं। तो ऐसी सहूलियात जो है वो शायद ही किसी मुल्क को इस दुनिया में मिलती हों। लेकिन ये कि असल इशू ये है कि हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अब शायद अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी सस्ता तेल खरीद रहे हैं, कि हमें डिपेंडेंसी मरवा रही है। हाँ, हमारी डिपेंडेंसी इस चीज़ पेट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और इसके अलावा मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हम जो इस वक्त तेल ख़रीद रहे हैं वो यूरो 5 स्टैंडर्ड का है, जो दुनिया का सबसे महंगा स्टैंडर्ड है। और हमारी जो टोटल कार पॉपुलेशन है, इसके अंदर 75% जो है वो 2 पहियों वाली या 3 पहियों वाली व्हीकल्स हैं, जो जिसके अंदर हम ये महंगा फ्यूल डाल लें।
हमें चाहिए कि हम रॉन नंबर जो होता है 97 रॉन का पेट्रोल इस वक्त हर जगह यूज़ हो रहा है, हम री इंट्रोड्यूस कराएं रॉन 82 जिसको हमारी अपनी रिफाइनरीज रिफाइन कर सकती हैं और वो हमारे लिए बहुत सस्ता होगा। उनकी क्यूज़ को अलहदा करें पेट्रोल पंप्स पे, मोटरसाइकिलों में, चिंची रिक्शाज में, रिक्शा में, छोटी गाड़ियों में जो 1000 सीसी से कम है वो वाला पेट्रोल इस्तेमाल करें, तो हम बहुत अच्छा लोड मैनेजमेंट कर सकेंगे, हम इस पूरी साइकिल को बहुत अच्छा मैनेज कर सकेंगे। सही कह रहे हैं। बट अगर मैं पूछूं शोएब साहब आपसे, हम दोनों की तरफ से एक सवाल होगा कि पाकिस्तान के पास और ऑप्शन भी क्या है, हमारे पास कुछ और ऑप्शन है? डू वी हैव एनी अदर वे? जिस तरह आपने कहा डिपेंडेंसी कम करें, कंजम्पशन कम करें, इसके अलावा डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन? मैं जिक्र करती हूँ, जैसे हम रशिया से भी सर कोशिश कर रहे थे कि हमारा मुआहदा हो जाए सस्ते तेल के लिए, तो क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी है? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल इस प्रोग्राम में क्लियर करना चाहता हूँ, आपसे 2 मिनट लूँगा इस बात पे। देखें, रशिया से सबसे पहली जो चीज़ होती है तेल की, एक प्राइस होती है और एक उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है। रशिया से तेल सेंट पीटर्सबर्ग की पोर्ट से चलेगा शिप के अंदर, कराची पोर्ट पहुंचेगा, इसका रास्ता जो है 32,000 कॉस्ट और बढ़ जाएगी अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन खींचूं, जो कि दुनिया का सबसे तवील रास्ता है। तो ये अभी एक मफरूज़ा है। दूसरी बात यह कि तेल अगर रशिया से आ गया, खाम तेल, तो उसको हम रिफ़ाइन नहीं कर सकते, हमारी रिफाइनरीज केपेबल नहीं है। और अगर हमने जो है रिफाइंड फॉर्म में लेके आए तो हमारे पास ऑयल जेटी नहीं है जो हम उसको ऑफलोड कर सकें, क्योंकि हम अभी तक जो तेल ख़रीदते हैं वो अरब ममालिक से ख़रीदते हैं। छोटे जहाज़ आते हैं, वो ऑफलोड करते हैं और वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर ऑफलोड करते हैं, चले जाते हैं। इतनी देर में हम उसको अपनी पाइपलाइन थ्रू रिफाइनरीज तक ले जाते हैं। ये सिस्टम जो है 20 साल पुराना है। इसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें वॉर फुटिंग्स पर अगर काम करें तो 3 साल चाहिए। तो इस वक्त हमारे पास ऑप्शन जो है, देखें, हम ईरान से तेल नहीं ले सकते क्योंकि सैंक्शंस हैं। हम जो है अपने बॉर्डर को देखें तो हमारे पास सबसे वायबल ऑप्शन इस वक्त ओपेक बास्केट है, जिससे हम तेल ले रहे हैं। और हमें एक स्मार्ट मैनेजमेंट के थ्रू इस तेल की कंज्यूमर्स को डिफरेंशिएट करके उन पे लोड कम करना चाहिए। आखिरी बात जो मैं आपकी नाज़रीन को बताना चाहूँ, ईरान, जी आप बताएं, फिर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है आपसे। जी प्लीज़, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए, ईरान में उन्होंने, जो दुनिया का 8वां बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक फ्यूल सब्सिडाइज कार्ड इंट्रोड्यूस किए हैं। यानी जो मोटरसाइकिल चलाता है उसको 1500 तोमान का कार्ड मिलता है सब्सिडाइज रेट पे, यानी 50% कम पे वो तेल ख़रीद सकता है। और अगर उसका वो 1500 का कार्ड ख़त्म हो गया तो वो फुल प्राइस पे तेल लेगा। इसी तरह गाड़ियाँ, उनको 3000 तोमान का कार्ड मिलता है। अगर वो उसको मतलब पूरा यूटिलाइज़ कर लेंगे महीने के अंदर, तो उसके बाद उनको नॉन सब्सिडाइज रेट पे फ्यूल ख़रीदना है। ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जो 8वां बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में तेल का। तो हम जो कि इस वक्त सबसे बड़े इम्पोर्टर बनते जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी लोड मैनेजमेंट को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें इन हालात में। अच्छा शोएब साहब, आपने इस तरह समझाया है, मैं शायद गलत नहीं होगा, इससे पहले आज तक ये मौजू में इतने अच्छी तरीके से नहीं समझ सकी। ये मेरा अपना पर्सनल फीडबैक है, सो थैंक यू फॉर दैट फर्स्टली। सेकेंडली ये कि जिस तरह हमें प्राइसेस का खदशा है कि 300 रुपए तक जा सकता है। अब आप ही की बात से मुझे ये ख्याल आया कि आपसे सवाल करूं, अगर हम शोएब साहब कंजम्पशन कम करते हैं तो क्या उसकी प्राइसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर हम कंजम्पशन कम करते भी हैं और अपनी जेब बचाते भी हैं लेकिन प्राइसेस वहीं की वहीं रहेंगी? जरा इसको भी जरा समझा दीजिएगा। जी देखें, प्राइस जो इस वक्त हमें मिल रही है, अगर उसके 100 हिस्से करूं तो 75% हिस्से पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट का कंट्रोल है, किसी का कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ 25% पे है। जो 75% है वो डिपेंडेंट है ग्लोबल प्राइस के ऊपर। ग्लोबल प्राइस जो है वो पिछले तकरीबन 4 महीनों से ऊपर जा रही है। अभी एक उसके अंदर डाउन टर्न आया था, वो सिर्फ 1 हफ्ते रहा। अभी 15 जुलाई को सदर बाइडन प्रॉब्ली सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और वो ये कहने जा रहे हैं ओपेक ममालिक को कि वो अपनी पैदावार को बढ़ाएं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इस पे से माजरत कर ली कि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर तेल प्रोड्यूस करें। जब ओपेक बास्केट में तेल ज़्यादा आ जाएगा, जो कि आएगा अगले महीने से, तो आलमी सतह पे प्राइसेस कम होंगी, हमें तेल सस्ता मिलेगा
और जुलाई के उफ, एंड से आप what a इसका good इम्पैक्ट या news. अगस्त के मिड से इसका इम्पैक्ट देखना शुरू हम करेंगे। और अगर एक झटका हमें और लेना है इस वक्त तो यही वो टाइम है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी छुट्टियां हैं, समर ब्रेक्स हैं, रोड पे ट्रैफिक उतना नहीं है जितना सुबह होता है। एक बात मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूँ कि हम तकरीबन $0.5 बिलियन का फ्यूल ट्रैफिक कंजेशन में बहा देते हैं। तो इस वक्त हमारे लिए ये बड़ा अहम वक्त है, इसमें हम ये हैवी जॉल्ट्स ले लें, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच शोएब फारूकी साहब, आपने so बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया, साथ तज्जिया भी किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, करंट सिनेरियो क्या है और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा है और आलमी सतह पर क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर